जैसे ही इस आदमी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, इसके निशाने के सामने अचानक एक खूबसूरत औरत आ गई। पेशेवर होने के नाते उसने तुरंत अपना स्कोप एडजस्ट किया और दोबारा टारगेट पर फोकस कर लिया, लेकिन वो फिर से उस औरत को देखने लगा। वो जानता था कि ये ध्यान भटकाना खतरनाक हो सकता है। उसने ट्रिगर कसकर पकड़ा। अब तक वो कभी चूका नहीं था, लेकिन जैसे ही गोली चली, वो औरत अचानक उस गोली के सामने आ गई। वो आदमी वापस गोली चलाने के लिए तैयार हुआ। इतने में पर्दे खींच दिए, क्योंकि अब मिशन फेल हो गया था, तो वो बिना देर करे वहाँ से निकल गया। नीचे पहुंचकर उसने तुरंत टैक्सी रोकी और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। इससे पहले उसने अपनी गन डस्टबिन में फेंक दी। जैसे ही वो बोर्डिंग के लिए तैयार हुआ, उसका फोन बजा। फोन पर उसका एम्प्लॉयर था। उसने कहा कि तू कैसे फेल हो गया। बात यही नहीं रुकी। बड़े टारगेट्स की दुनिया में फेल होने का मतलब है अब शिकार वही है। उसने बिना देर करे मोबाइल तोड़ दिया और सिम वहीं फेंक दी। अब कोई उसे ट्रैक नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो अलर्ट था। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठा, एक आदमी बार बार उसके तरफ देख रहा था। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, वो वापस एक फ्लाइट बुक करने के लिए गया, तो वो आदमी उसे वापस दिखा। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका पीछा हो रहा है। अगले दिन उसने अपनी कार निकाली और हाईवे से होता हुआ अपने फार्म हाउस पहुंच गया। तभी उसने किसी के कदमों के निशान देखे। कदमों के निशान घर के अंदर जा रहे थे। उसने हर जगह चेक किया, अंदर कोई नहीं था, बस टूटी फूटी चीजें और फर्श पर खून के धब्बे थे। वो घबराकर अपनी पत्नी को फोन करता है। वो बताती है कि वो हॉस्पिटल में है और एक आदमी और एक औरत ने घर में घुसकर हमला किया था। उसने तुरंत अपनी बीवी को प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया। उसने फावड़ा उठाया और जमीन खोदने लगा। एक प्रोफेशनल निशानेबाज होने के नाते उसने अपने फार्म हाउस के हर कोने में इमरजेंसी हथियार छुपा कर रखे थे। अब वक्त था उन्हें बाहर निकालकर जवाब देने का।